बिल। ये मैंने बहुत तपस्या चाहिए मार्केट वाले फ्रूट फेस मास्क फेस वॉश जो है ना, सनस्क्रीन है। बट मन। A few moments later. हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आरती कुशवाहा। उम्मीद करूँगी आप सब एकदम अच्छे होंगे। एंड मैंने काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं एंड आई विल बी अनबॉक्सिंग दैम इन फ्रंट ऑफ यू। बट मन यही गड़बड़ी नहीं चाहती थी कि मैं करूँ। वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू मैंशन इज प्लीज़ डोंट गेट और फील इन्फ्लुएंस टू बाय एवरीथिंग यू सी हियर। आई एम शेयरिंग दैम बिकॉज इट्स माई प्रोफेशनल वर्क। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे ये सब करना पड़ता है। प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ते हैं, उनको टेस्ट करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, इसी से मैं कमा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे तो ये सोचोगे कि मैं भी ले लेती हूँ, मेरे पास भी इतना कुछ होना चाहिए, इनके पास है तो मेरे को भी ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस स्टे काम, बैठो शांति से। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग करी। आप इंजॉय करो। इफ़ इन केस यू वांट टू परचेज एनीथिंग, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं टैग कर दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हो। लेकिन 100 टाइम सोच लेना कि लेना है कि नहीं लेना है, पहले सोच लेना। अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। बच गई। मैंने ज़्यादातर शॉपिंग ना मिंत्रा से की है, नायका से की है। नायका से तो काफ़ी ज़्यादा की है। डिब्बा है ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम है। मुझे एकदम से याद आया, मुझे एक वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए, एक अफोर्डेबल ब्यूटी रूटीन वाली। और मुझे इसमें एक सीरम चाहिए था 250 रुपीज़ के अंडर में। और मुझे एकदम से ना गुड वाइब्स का ये रोज़ हिप सीरम याद आया। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया करती थी, लेकिन अभी मेरे पास इतने सारे सीरम्स हो गए, इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए ना, कि मैंने मतलब इसको रिपर्चेज़ किया ही नहीं। मैं सोच रही थी कि अभी मेरे पास और है तो क्यों मैं इसको लूँ। मैं वो सारे टेस्ट ट्राई कर रही हूँ, उनको कंटिन्यू करूँगी, तो क्यों इसको ख़रीद लूँ पहले ही और फिर एक्सपायर हो जाएगा पड़े पड़े। तो वो इतनी आगे निकल गई थी मैं ना कि मैं इसको भूल गई थी। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है अंदर से। मिंत्रा फेशियल रेज़र से बहुत अच्छे से अनबॉक्सिंग होती है, तो मैं फेशियल रेज़र लेके हमेशा बैठती हूँ जब भी मुझे अनबॉक्स करना होता है। तो एक तो याद भी नहीं रहता ना, इतने सारे पार्सल्स मतलब मंगा लो, इतनी सारी चीज़ें ऑर्डर कर लो, ध्यान भी नहीं होता है कि क्या क्या मंगाया हुआ है। अच्छा, ये ब्यूटी ऑफ जोसैन की सनस्क्रीन। और इसको मैंने इसलिए लिया है पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को देखा, काफ़ी लोगों को देखा इसको रिकमेंड करते हुए। मेरा मन हुआ कि मैं ट्राई करती हूँ, फिर आप लोग को भी बताऊँगी कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। काफ़ी प्लेन पैकेजिंग है इसकी, एस्थेटिक टाइप्स। इसका ना थोड़ा सा रनी टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है। पर इसको जब मैं ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ ना, विश केयर की नया सनमाइट फ्लूइड सनस्क्रीन आती है, वो भी मैंने मंगाई हुई है वैसे, क्योंकि मेरी वाली ख़त्म ही हो गई थी। तो इसको ब्लेंड करते टाइम मुझे उसकी याद आ रही है। हालांकि ये एब्जॉर्ब हो गया है, कोई ग्रीसीनेस तो नहीं लग रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी ले लो अच्छा है, बिकॉज प्रोडक्ट्स को ट्राई टेस्ट करने में टाइम लगता है। वर्साचे का क्रिस्टल नुआर। मैं इस परफ्यूम के लिए मैं साल भर का मैं कह सकती हूँ कि मैंने वेट किया है। मैं नायका पे जाके हमेशा इसको सर्च करती थी, वर्साचे क्रिस्टल नुआर, वर्साचे क्रिस्टल नुआर। ये कभी भी स्टॉक में नहीं रहता था, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता था। पता नहीं कैसे, मैं बोल रही हूँ ना, मैं जब भी नायका पे जाती थी मैं इसको सर्च करती ही करती थी। बट फाइनली अभी कुछ दिन पहले मैंने सर्च किया और ये स्टॉक में था। मैंने फटाफट बिना सोचे मैंने इसको खरीद लिया। एक ऐसा परफ्यूम जिसको मैं दिल से चाहती थी कि ये मेरे पास हो, क्योंकि मैंने बहुत सुना था इस परफ्यूम के बारे में। और पैकेजिंग देखो इसकी कितनी कमाल की लग रही है। परफ्यूम के स्प्रे करके सच कहूँ तो 5 से 10 मिनट बाद ही उसको स्मेल करना चाहिए, उसकी ओरिजिनल फ्रेग्रेंस के लिए। ऐसे तुरंत स्प्रे करके उसको सूंघो तो वो एक्चुअल फ्रेग्रेंस होती ही नहीं है। आपने देखा होगा कभी भी आप परफ्यूम लगा रहे होते हो, उसको कुछ टाइम बाद स्मेल करो, या किसी भी शॉप पे आप गए, उसको स्प्रे किया, तुरंत आप स्मेल कर रहे हो ना, वो उसकी ओरिजिनल फ्रेग्रेंस नहीं होती है। थोड़ा सा टाइम दो, सेटल होने के बाद उसकी ओरिजिनल जो फ्रेग्रेंस है ना, वो समझ में आती है। इसलिए कभी भी परफ्यूम को स्प्रे करके तुरंत सूंघना नहीं चाहिए। ये हमारी स्किन के साथ भी रिएक्ट करके एक अलग फ्रेग्रेंस क्रिएट करती है सच में। इट हैज़ फ्रेश, स्पाइसी एंड फ्लोरल नोट्स, नॉट सो ओवर पावरिंग। दिस फ्रेग्रेंस हैज़ माई वाइब। ये जो फ्रेग्रेंस है ना, मेरे टाइप की फ्रेग्रेंस है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मुझे चाहिए थोड़ी सी यूनिक, मिस्टीरियस, थोड़ी हट के फ्रेग्रेंस हो। ऐसी फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लगती है, और ये है वो फ्रेग्रेंस।
अभी इसको और यूज़ करूँगी, कितना स्टे करता है अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि कितनी देर टिकेगा, कैसा क्या है, बट जितना भी है अभी इसकी खुशबू काफ़ी प्यारी लग रही है। मतलब इतने टाइम से वेट किया और फाइनली हाथ में आ गया है तो मैं तो खुश हूँ भाई। फ्री गिफ्ट भी मिला है। नायका के पार्सल में ऐसा ज़्यादा होता है कि हम कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं तो फ्री गिफ्ट मिलते ही है। तो अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो रबाने करके ब्रांड है कोई सा, उसका ये टेस्टर मिला है परफ्यूम का। मिंत्रा का पार्सल, मुझे लिटरली नहीं मालूम है किस पार्सल में क्या प्रोडक्ट है। मैंने कब कब के मंगा के रखे हैं। मैं वेट करी थी क्योंकि एक दिन में तो सारे पार्सल डिलीवर होंगे नहीं, तो मैं तो वेट करी थी कि कब सारे आए। एक तो सामने पार्सल रखा होता है तो मतलब मैं सच बता रही हूँ, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत तपस्या, मच्छर गया, मैंने इस वीडियो के लिए बहुत तपस्या की है। सारे पार्सल मेरी आंखों के सामने पड़े रहते थे, रोज आके इकट्ठे होते थे, मैं उनको अनबॉक्स नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी। ये जो बिल आता है ना, इसको मैं ऐसे फेंकती हूँ। इसमें से निकला है ये, और ये पैराडाइज का हेयर कलर है। ये मैंने मम्मी के लिए मंगाया था बिकॉज पता है मम्मी ऐसे लोकल वाले हेयर कलर यूज़ कर रही थी तो काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था। मैंने बोला मम्मी पक्का आप हेयर कलर कर रहे हो ना, उसी से हो रहा है, क्योंकि जिस ब्रांड का वो यूज़ कर रही है ना, मैंने उनका किया था हेयर कलर यूज़ और मेरे बाल बहुत बुरी तरीके से झड़े थे। तो मैंने बोला मम्मी रुको, क्योंकि ये जो पैराडाइज का है मेरे को किसी हेयर प्रोफेशनल ने सजेस्ट करा था। मैंने बोला मम्मी रुक जाओ, मेरे पास ऑलरेडी इसका है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो डिब्बे का हाल। ये मैंने बहुत पहले मंगा लिया है, 3-4 पहले मैंने इसको मंगा के रखा है ब्राउन कलर में, क्योंकि मुझे एकदम सुरूर चढ़ा हुआ था कि मैं अपने बालों को ब्राउन करूँगी। लेकिन मेरे पास एक ब्रांड आ गई, ब्रांड ने बोला आपको हेयर कलर करना है, तो मैंने बोला चलो वो कर लेते हैं। तो फिर इसका तो रह ही गया। ये वाला भी मैंने कभी ट्राई तो नहीं करा है, अब ये वाला रखा ही रह गया। तो इसी में मैंने ब्लैक कलर मंगाया। मम्मी तो ब्राउन कलर यूज़ करेंगी नहीं, उनको ब्लैक करने होते हैं उनके बाल, तो मैंने ये ब्लैक कलर में मंगाया। आई डोंट नो कितना लास्ट करेगा। काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसका जो रिज़ल्ट है वो लास्ट नहीं करता है, बट मैं चाहती हूँ कि मम्मी का हेयर फॉल तो ना हो एटलीस्ट, है ना। तो इसी पर्पज़ से मैंने इसको मंगा रखा है। लेट्स सी कैसा क्या होगा। अब मैं इसको खोल नहीं रही हूँ, इसके अंदर जो भी सामान होगा इसको मैं बाद में खोलूँगी, बट इसको ऊपर से देख लो क्योंकि ये अपनी वाली चीज़ नहीं है अभी। एक और नायका का बॉक्स, काफ़ी भारी है, काफ़ी ज़्यादा माल है लग रहा है इसके अंदर। ये ब्लैक बॉक्स के साथ मेरी एक प्रॉब्लम है, ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना कि इनको मैं फेंक नहीं पाती हूँ, इनको मैं बेच नहीं पाती हूँ, क्योंकि जितने भी कार्डबोर्ड है ना मैं वो सब इकट्ठे करके रखती हूँ और ख़रीदने वाले जो आते हैं ना ये सब, तो हम उनको बेच देते हैं वो। पर ये मैं हटा नहीं पाती हूँ अपने पास से क्योंकि मुझे ये इतने प्रिटी लगते हैं। ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, ये दर्शाता है कि मैंने कुछ लग्जरी शॉपिंग की है और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने क्या मंगाया है। इसमें वाइट पेपर है, देखो वाइट पेपर, बिल। ये क्या है? अच्छा, और ये प्लम गुडनेस का क्लेंजिंग बाम मैंने मंगाया था। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो गए जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए इन्फ्लुएंसर में कि इनने भी सजेस्ट करा है, उसने भी सजेस्ट करा है, इसने भी सजेस्ट करा है, तो मैं वो प्रोडक्ट ले लेती हूँ कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा क्या है। तो ये क्लेंजिंग बाम कुछ ऐसा दिखता है और उसमें स्पैचुला भी है साथ में, छोटू सा सील्ड है ये। पता नहीं, मेरी बहुत गंदी आदत है चीज़ों को सूंघने की। इवन खाने वाली जो चीज़ है ना मैं उनको भी सूंघती हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने टोका है। मतलब कोई भी चीज़ हो ना मैं उसको स्मेल पहले करूँगी ऐसे, खुशबू कैसी आ रही है, खुशबू कैसी आ रही है। आई थिंक ये मुझे लगता है कि शायद ये गिफ्ट मिला होगा क्योंकि मैंने इसको तो नहीं मंगाया है, पर इसकी पैकेजिंग काफ़ी प्यारी लग रही है। यू नो, इसको खाली करके मैं इसको रख लूँगी, ट्रैवल साइज़ का है ना, तो अगर कुछ भी मुझे अगर अलग से मॉइस्चराइज़र वगैरह भर के कहीं ले जाना होगा तो मैं ले जा सकती हूँ। ओह, याद आ गया, ये कैरेस्टास का शैम्पू है एंटी हेयर फॉल वाला। एंड गेस व्हाट, इसकी प्राइस पता है क्या है? मतलब मेरा दिल का धड़कन लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ, बट मेरे अंदर का कंटेंट क्रिएटर जाग गया कि आरती ले ले। Yeah, boy. इतना सा शैम्पू मैं इसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स ले लेती। भगवान करे ये प्रोडक्ट वरदान निकले। कोई भी रीज़न हो सकता है हेयर फॉल होने का, तो अगर उस चीज़ में ये काम कर जाए, ऐसे किस करूँगी तुम्हें। Nice.
इफ़ यू हैव ट्राइड एनी वेरिएंट ऑफ दिस, और अगर ये भी ट्राई किया है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस है। इवन जो भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ ना, जो मैंने शॉप करे हैं, अगर आपने कभी ट्राई किया है, आपके लिए कैसा काम करा है, मुझे बताना। मार्स का ये ग्रिपिंग प्राइमर, आई थिंक इतने सारे इन्फ्लुएंसर में से सबसे पीछे कोई रह गई होगी इसको ट्राई करने के लिए, तो वो मैं हूँ। ये इतना ट्रेंड में था, इतने सारे लोगों ने सजेस्ट किया, ब्ला ब्ला ब्ला, और मुझे लगता है कि सबसे आखिरी अगर इनका कोई प्रोडक्ट बिका होगा, जिसने खरीदा होगा, वो मैं ही होंगी, क्योंकि मैं सबसे लेट हो गई हूँ। ट्रेंड में पता है लोग क्या कर रहे हैं, इसको लगा लेते हैं, फिर इसी को इस पर चिपका लेते हैं। मैं थोड़ा सा ये लगा के देखूंगी, हाथ पे तो मैं करके देखूंगी ये चीज़, मुंह पे तो नहीं करूंगी। निकल जा भाई। हाथ पे ऐसे ब्लेंड कर लिया, एलोवेरा जेल टाइप का है। अब हम भी ऐसे इसको चिपका लेंगे। पे तो नहीं चिपक रहा है, थोड़ा और लगाते हैं। रुको रुको, मैं चिपका के रहूंगी इसको अपने हाथ पे। मैंने भर के लगाया है। One eternity later. इसमें 2 प्रोडक्ट्स और बचे हैं। ओह, मिंट्री, इनका बॉडी वॉश है मेरे पास। अगर आपको याद आया होगा, वो लकड़ी वाला जो है, मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है, मोर देन 30 टाइम्स आई गेस। ये ले लो, ये ले लो, ये बहुत अच्छा है। और उसी का मैंने दूसरा वेरिएंट, उसके आई थिंक 4 वेरिएंट आते हैं। एक ऊड वाला आता है, और भी एक ये ओशियन वाला था, तो मैंने ओशियन वाला लिया। 2 और अलग फ्लेवर हैं। एक लेमन करके कुछ था, तो लेमन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। एक्चुअली इट्स अ हेयर एंड बॉडी वॉश, सो यू डोंट नीड 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं कि एक प्रोडक्ट लो, 2-3 प्रोडक्ट का काम करता है, आपको अलग से और भी प्रोडक्ट्स नहीं लेने पड़ते। उस वाले की खुशबू भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसमें अलग फ्रेगरेंस है, इसकी थोड़ी सी जैसे एक्वा फ्रेगरेंस होती है वो, साथ ही साथ मुझे सॉफ्ट की फ्रेगरेंस आ रही है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद है। एक मेरी फ्रेंड भी कह रही थी कि ये ख़त्म होगा तो इसको मुझे देना, हैंड वॉश का डिब्बा बनाना है। ये मैंने हेयर वॉल्यूमनाइजिंग मूस मंगाया है। इसको हम यूज़ करते हैं जब हेयर को स्टाइल करते हैं ना, तो बालों में लगाते हैं ताकि थोड़े वॉल्यूमिनस लगे। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओ भाई रुक जा, रुक, ऐसे निकला है और गिर गया वो। मुझे थोड़ी सी जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी क्योंकि शाम होती जा रही है, फिर अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरे में क्या ही दिखाई देगा। नेक्स्ट, O3+D10 फेस मास्क। आप लोग को मालूम होगा कि फेस मास्क मैं ऐसे जनरली परचेस नहीं करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मैंने परचेस करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हो कि मार्केट वाला फेस मास्क को लेके आपको सजेशन चाहिए। तो ये है थोड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन लिटरली मैं चाहती हूँ कि मैं महंगा ही लूँ या थोड़ा बहुत अफोर्डेबल रेंज में आ जाए, लेकिन अच्छा लूँ। तो एक ये मास्क, और शायद एक और मास्क है मेरे पास, ब्यूटी ऑफ जोसेन का ही मैंने लिया था, वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आई डोंट नो अबाउट इट कि कैसा काम करता है, लेकिन ये मैंने मंगा लिया है। अच्छा ही काम करे, इतने पैसे मेरे जो मैंने लगाए हैं वो बर्बाद तो ना हो। अभी थोड़ा सा स्पीड में मैं इसलिए बोलने लगी हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा अंधेरा हो रहा है। अगर मैं जल्दी नहीं करी तो फिर अंधेरा हो जाएगा, मुझे नेक्स्ट डे वीडियो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। प्लम का ये बॉडी स्क्रब, और ये शुगर वाला है, लेकिन मैं सच कहूँ तो शुगर वाले बॉडी स्क्रब में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको घर में DIY कर लो, क्योंकि शुगर वाला जो स्क्रब है वो हम घर पे बना सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट होगा अगर आप कॉफ़ी वाले स्क्रब परचेस करो तो, लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी, रिव्यू करना था, कंपैरिजन करना था, काफ़ी कुछ मैंने सोचा था, इसलिए मैंने ये वाला भी मंगाया। इसका बॉडी वॉश जो आता है ना, फ्रेगरेंस इसकी एग्जैक्टली वैसी है। एक मेरा फेवरेट हेयर मास्क है ब्यूटी गराज का शिया बटर, आप लोग को मालूम होगा, उसी का ये शैम्पू भी आता है। तो पहले तो मैंने ये शैम्पू नहीं मंगाया था, मैंने बस वही हेयर मास्क मंगाया था, उसी को मैंने ट्राई किया, मुझे वो इतना पसंद आया, आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट प्रोडक्ट, कि मैंने उसका ये शैम्पू भी मंगा लिया। मेरे बालों को बहुत अच्छे से सूट करा था। ये ब्यूटी गराज का शिया बटर हेयर शैम्पू है। मुझे वो प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा, सीरियसली। मेरा वहाँ पे रखा हुआ है, मैं इसलिए वहाँ के साइड अपना हाथ का इशारा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे कबर्ड बना हुआ है ना, उस पर रखा हुआ है, इसीलिए मैं सारे इशारे वहाँ वहाँ कर रही हूँ, क्योंकि वहीं पे वो सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे इसका वो वेरिएंट इतना पसंद आया कि इसी के वेरिएंट में इसका जो शैम्पू था मैंने ये भी मंगा लिया। स्पेशली अगर आपके ड्राई फ्रिजी हेयर है
तो आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए। इस शैम्पू के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसका जो हेयर मास्क आता है ना वो बहुत अमेजिंग है। सच में ऐसा लगता है कि मैं सैलून से होके आई हूँ। पहले ही वॉश में जब हम हेयर वॉश करते हैं ना तो फर्स्ट डे ना काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हेयर रहते हैं, सेकंड डे जाके नॉर्मल होता है। लेकिन इसका जो हेयर मास्क आता है उसको लगा लो तो फर्स्ट डे में ही हेयर काफ़ी मैनेजेबल लगने लगते हैं। तो वही सोच के उसी के प्यार में मैंने इसका ये वाला शैम्पू मंगा लिया कि चलो ये भी ट्राई करके देखेंगे। मैं कितना बोल रही हूँ और मेरी स्पीड ऐसे बढ़ गई है कि अंधेरा ना हो जाए बस। मतलब मुझे मिंट्री का वो वाला बॉडी वॉश इतना पसंद आया था ना कि मैं सीरियसली चाह रही थी ना कि मैं इसके और भी प्रोडक्ट जो है ना वो ट्राई करूँ। शैम्पू का जो वुडी पैकेजिंग है ये थोड़ा सा डार्क कलर में है, ये देख रहे हो ना पैकेजिंग का अंतर। प्रोडक्ट काम करे ना करे पर उनके जो पैकेजिंग है ना ये ज़रूर काम करेंगे। मैं इसमें अपना हैंड वॉश है ना वो रिफ़िल कर लूँगी। कॉन्शियस केमिस्ट का मैंने ये डेली डिज़ोल्व ऑयल क्लेंजर मंगाया है। मेरे पास ज़्यादा थे नहीं मेकअप क्लेंजर, इसी बहाने मैं भी न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई कर लूँगी। तो ये मेकअप क्लेंजर है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ कोर्स। ये मिंत्रा का पार्सल और एक ये मिंत्रा का पार्सल बाकी है। इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे नहीं हैं मतलब हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अफोर्डेबल ब्यूटी रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अंडर 250 रुपीज़ के आसपास में। तो मेरे पास फेस वॉश नहीं था ऐसा, मेरे पास था लेकिन मैं सोच रही थी कि वो मैंने काफ़ी बार रिकमेंड कर दिया है। ये मामा अर्थ का बीटरूट फेस मास्क फेस वॉश जो है ना, आई नीड अ ब्रेक आई थिंक। लेकिन ये सूरज जी ढल रहे हैं। ये मामा अर्थ का बीटरूट फेस मास्क है, फिर फेस मास्क। ये मामा अर्थ का बीटरूट फेस वॉश है। मैंने इसको पहले भी ट्राई किया है, 3-4 पैकेट इसके हमारे घर में ख़त्म हो रखे हैं। मेरी भाभी भी काफ़ी ट्राई करती है, मैंने उनके पास भी इसको भिजवाया है। भाभी अभी मायके में है। ये वाला फेस वॉश मुझे पसंद है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी प्लम का ग्रीन टी फेस वॉश था तो मैंने इसको परचेस ही नहीं किया। 2-3 मेरे पास ब्रांड साइड से भी आए थे तो वो भी थे, वो भी फिनिश हो गए। ये मेरा रीपर्चेस है। और ये विश केयर का नया सनलाइट फ्लूइड सनस्क्रीन भी मेरा रीपर्चेस है। ये वाला ख़त्म होने वाला था तो मैंने इसको मंगाया। और विश केयर का ही ये सनस्क्रीन बॉडी लोशन, ये 2 प्रोडक्ट विश केयर के मैंने मंगाए हैं। विश केयर के जो 2 प्रोडक्ट मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो यही वाले हैं। हालांकि विश केयर का लिप बाम भी मैं यूज़ करती हूँ। विश केयर के प्रोडक्ट्स लिटरली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। प्योर स्किन के मैंने कोई प्रोडक्ट ऐसे कुछ खास ट्राई नहीं किए हैं। एक यही हेयर सीरम है जो मैंने अपने पैसों से परचेज़ किया होगा, और आई थिंक मैंने बहुत पहले कभी ट्राई किया है, आई एम नॉट श्योर। मैंने इसको खोल लिया था हालांकि। और अगेन ये परफ्यूम है। इस वीडियो को मैं एंड करने वाली हूँ अपने एक और लग्जरियस परफ्यूम के साथ। मेरे से वेट नहीं हुआ इसको ओपन करने के लिए। ये कुछ ऐसा आया था, मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मुगलेर एलियन का परफ्यूम है। इसकी पैकेजिंग मैं बताती हूँ कितनी प्यारी है। ये प्रॉपर एक फ्लोरल फ्रेगरेंस है इसमें, और आई एम नॉट फैन ऑफ दैट। मुझे लेयरिंग के हिसाब से इसको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब लेयरिंग करके ही मैं इसको यूज़ करूँगी। ये कुछ ऐसा दिखता है। है ना प्रिटी। यू नो आई एम वेरी पिकी फॉर परफ्यूम्स एंड आई एम ऑल्सो परफ्यूम पगलू। मुझे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और इसकी जो फ्रेगरेंस है, मैंने बताया आपको कि मैं देखो ये खोल रही हूँ, हालांकि ये कैप नहीं है इसका। मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि ये कैप है, बट ये कैप नहीं है एक्चुअली। इसको हम डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हैं यहाँ पे, के यहाँ पे बना हुआ है इसको स्प्रे करने के लिए। इसको मतलब स्प्रे करो तो जो नोट सबसे पहले समझ में आएगा ऑफ कोर्स वो जैस्मिन का होगा। और ऐसा ही एक थोड़ा सा सिमिलर परफ्यूम मेरे पास ऑलरेडी है कि ये 10,000 का है। वो वाला भी परफ्यूम जो वर्साचे का क्रिस्टल नोयर है, वो आई लव यू वर्साचे क्रिस्टल नोयर, वो मैं कह सकती हूँ। इसकी भी फ्रेगरेंस अच्छी है, लेकिन मैंने बताया आई एम नॉट वेरी फैन ऑफ फ्लोरल फ्रेगरेंस। लेकिन उसी में मैं अगर इसको किसी और परफ्यूम के साथ लेयरिंग करूँ तो ये काफ़ी अच्छा स्टैंड आउट हो सकता है। सो दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल। फाइनली मैंने वहाँ पे भी एक पीछे एक बॉक्स दिख रहा है, वो मेरा बैग है। वो मैंने बैग मंगाया है एक, पर वो मैं इसमें दिखाने वाली नहीं हूँ कि मैं दिखा दूँ। व्हाट यू थिंक? हालांकि मैं दिखाना चाहिए क्या? दिखा दूँ? वहाँ पे रखा है। मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो में ना दिखाऊँ, वो रहने देती हूँ, मैं ऐसे ही खोलूँगी। पता चलेगा, मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, मैंने प्लान चेंज कर लिया है।
यहीं पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, मेरी ऐसे आदत नहीं है बहुत ज़्यादा सामने बैठ के बोलने में, तो मुझसे चीज़ें बोली नहीं जाती, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, धीरे धीरे थोड़ी आदत में आएगी तो आई थिंक मैं अच्छे से बोलने लगूंगी। क्योंकि मैं ऐसे कैमरे के सामने बैठ के बोलती हूँ ना, तो मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने क्या बोल दिया, क्या लाइन बोल के चली गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है। लेकिन अभी थोड़ा बोलने लगी हूँ थोड़ी बहुत, अभी कुछ वीडियोस मैंने बनाई है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन धीरे धीरे और इम्प्रूव करती जाऊँगी। तो अगर कुछ भी गलती हुई हो या मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो, सो आई एम सो सॉरी। टिल देन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। अंधेरा हो गया है।